नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज फिर से एक नई ब्लॉग के साथ में और कॉफी पे चर्चा फिर से भाटी जी के साथ। श्री वैभव भाटी जी मेरे साथ आज नए ब्लॉग में। जो आज हम चर्चा का विषय है वो हमारा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे किस काम आ सकती है? सौर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा से कैसे पैसे कमा सकते हैं? सौर ऊर्जा से हमारे पास कितने विकल्प खुल जाते हैं? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे भाटी जी के साथ, क्योंकि भाटी जी इस महकमे में, इस फील्ड में बहुत अनुभवी इंसान है। इनके पास कूट कूट के एक्सपीरियंस भरा हुआ है। इसके विषय में विस्तार से जानकारी भाटी जी देंगे आपको। भाटी जी, मैं आपसे सिर्फ 3 बिंदुओं में जानकारी स्पष्ट चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा से पहली बात तो सौर ऊर्जा है क्या? आप लोगों को ये बताइए कि सौर ऊर्जा है क्या, क्योंकि लोग बस इतना ही जानते हैं सौर ऊर्जा सूर्य से जो एक रोशनी आती है और वो सोलर प्लेट पे पड़ती है, वो सौर ऊर्जा है। बट उसकी डीपली जानकारी क्या है वो आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, सौर ऊर्जा के ऊपर एक ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग रहे, जैसा अनुज जी हमेशा बनाते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा ये है कि जो सूर्य की रोशनी आती है उसमें फोटॉन्स होते हैं। जब फोटॉन्स सोलर प्लेट पे गिरते हैं तो उसमें से एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन को, जो आपके सोलर प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहां से वो करंट बहता है। इसी को सौर ऊर्जा हम कहते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान इक्वेटर के नीचे पड़ता है, हम सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही सही लोकेशन पे हैं, जहां तकरीबन 365 दिनों के में से 300 दिनों में ये सौर ऊर्जा हमेशा हमें मिलती रहती है। ओके, दूसरा मेरा एक बिंदु है जिसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सौर ऊर्जा से युवा पीढ़ी, चाहे किसी भी एज का व्यक्ति हो, वो कैसे पैसे कमा सकता है, या इसको हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं अपने अलग अलग रोजमर्रा की जिंदगी में? सौर ऊर्जा के जरिए बहुत सारे अब आज के लोग, जिसमें खासकर किसान हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। उसी धरती में से जहां वो खेती करते थे, उसी धरती को यूज करके अब वो सोलर प्लांट लगा रहे हैं। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम योजना भी लॉन्च करी है, स्कीम है। और उस योजना के अंतर्गत उसमें कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी है। तो कंपोनेंट ए और सी के अंतर्गत आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं, और हजारों में नहीं लाखों में कमा सकते हैं। बहुत महत्व है, बस जमीन होनी चाहिए और सब आप। मतलब आप ये कह रहे हैं जो किसान एक पहले खेती करता था, जाड़े में ठिठुरता था और बड़ी मुश्किलों से वो खेती पैदा कर पाता था, उस खेती को भी कुछ जानवर, जंगली जानवर आके बर्बाद कर जाते थे। अब वो बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकता है, खेती भी सुरक्षित है और खेती भी कर सकता है, और साथ में उस सौर ऊर्जा को लगा के और अपना वो सेटअप स्थापित करके पैसा भी करोड़ों में कमा सकता है। बहुत बढ़िया, खेती भी कर सकता है और खेती के साथ सौर ऊर्जा भी पैदा कर सकता है, प्लस पैसे भी दोनों तरफ से कमा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाटी जी, ये तो बहुत आपने उम्दा लोगों को जानकारी दिया। तीसरा, इससे हम कैसे बचत कर सकते हैं पैसे की? आप देखिए, अगर आपको स्वयं अपने घर खर्च के लिए पैसे बचाने हैं तो आप पीएम मुफ्त बिजली योजना है, उसके अंतर्गत आपको 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 2 किलोवाट के लिए तो 30-30 हजार रुपए की सब्सिडी होती है, और अगर 2 किलोवाट से ऊपर है तो उसमें 18,000 रुपए सब्सिडी और मिलती है। तकरीबन 3 किलोवाट पे आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, और इसके अंतर्गत आप अच्छा खासा पैसा हर महीने अपने बिजली रेवेन्यू बचा सकते हैं। बिल्कुल। नहीं भाटी जी, ये तो 78,000 रुपए जो आप बता रहे हैं, 78,000 का मतलब है कि साल में एक 2 व्हीलर का पैसा निकल जाता है आराम से। और महिलाओं को तो ज्वेलरी से बहुत प्यार होता है। 78,000 रुपए का मतलब है कि 1 तोले सोना या आधे तोले सोना आ जाना आज की डेट में। अच्छा भाटी जी, मेरा जो अहम सवाल है वो ये है कि सौर ऊर्जा से एक तो हमारी नेचुरल बिजली जो मिलती है हमको, बिना कोल जलाए, बिना प्रदूषण करे, क्योंकि इसका वातावरण पे भी बहुत बड़ा असर है। ठीक है, और प्लस बिजली सस्ती पड़ना, ये दोनों इफेक्टिव हैं, और सरकार इन दोनों मुद्दों पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान दे रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सौर ऊर्जा से हमारी बिजली बनती है, तो लोगों तक हम बताएं कि जैसे हम लोग 8 रुपए या 9 रुपए यूनिट जनरली खरीदते हैं, जी बिल्कुल सही, सौर ऊर्जा की बिजली हमें कम से कम 5 रुपए यूनिट पड़ती है।
तब भी हमें 3 रुपए यूनिट सस्ती पड़ रही है बिजली, अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने घर पे सेटअप लगवा रहे हैं। तो इस विषय में थोड़ी सी और चर्चा कर लीजिए। अनुज जी, बिजली जो हम कमा रहे हैं सौर ऊर्जा से, वो 5 रुपए नहीं, सिर्फ 3 रुपए प्रति यूनिट लगती है। 3 रुपए यूनिट? 3 रुपए प्रति यूनिट का होता है, 2 रुपए 90 पैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट। 2 रुपए 90 पैसे की वो आपको पड़ती है। आप जो अपनी ग्रिड से या डिस्कॉम, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टेट में है, वो आपको 7 रुपए, 6 रुपए या 9 रुपए में भी देती है। महाराष्ट्र में वो 15 रुपए तक है। तो इतनी आप देखिए कितना डिफरेंस है, कितना मतलब रेट 2 रुपए 90 पैसे और 9 रुपए में तो जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि एक व्यक्ति यदि साल में 5 लाख की बिजली खर्च कर रहा है जी, तो वो आराम से 2,80,000 रुपए बचा सकता है। बचा सकता है। और एक प्रक्रिया है नेट मीटरिंग। ओके, उस नेट मीटरिंग की प्रक्रिया के द्वारा आप अपनी बिजली डिस्कॉम को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वापस बेच भी सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये तो एक बचत का भंडारा है। बचत का भंडार भी है और उसके अलावा आपको एक रोजगार भी मिल गया है। मतलब एक रोजगार का रोजगार, पैसे का पैसा। जी। और आप जिस जमीन पे खेती नहीं कर सकते हैं उस जमीन पे भी लगा सकते हैं, अपने घर की छत पे लगा सकते हैं, आपकी यदि कोई कॉमर्शियल शॉप हो उस पे लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े स्केल पे लगाना है, आप छोटे छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे सरकार आपको सबसे अच्छी बात है सब्सिडी दे रही है, हाँ जी। आपको पैसा भी बच रहा है प्लस सब्सिडी भी मिल रही है। जी। तो दोनों लड्डू हाथों में। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत तो बढ़िया। भाटी जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें दी और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय आपने आज समाप्त किया है हमारे साथ में। लोगों से बस क्या कहना चाहोगे आप? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि रोजगार के नए अवसर रोज आते हैं, आपको बस जागरूक रहना है, अपने आँख कान खुले रखिए। रोजगार की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, रोज एक नया रोजगार आता है, उसके बारे में पढ़िए, समझिए और अगर बेहतर लगता है तो उस पर एक्ट कीजिए प्लीज। धन्यवाद भाटी जी, आपने इतना साथ दिया। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। धन्यवाद।